तो हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। जहाँ पे लियन अपने मन में सोच रहा था कि मिस लियो अच्छी से झूठ बोल रही है और इन मार्शल एक्सपर्ट पिल को बेचने के बाद मेरे पास कम से कम 1 लाख स्पिरिचुअल पिल्स होंगे और इनका उपयोग मैं अपने ड्रैगन ब्लड लाइन को बदलने के लिए करूंगा। तो मैं शायद अपने सभी नसों को बदल सकता हूँ। और लियन ये सब बैठ के आराम से सोच रहा था। फिर हम मिस लियो के हाथ में मैजिक स्पेल को देखते हैं और मिस लियो उसे दिखाते हुए कहती है, आज ऑप्शन का ये लास्ट आइटम है और ये एक सेकंड लेवल का मैजिक स्पेल है और इसकी शुरुआती बोली 200,000 है और आप लोगों को इसके हर एक बोली के साथ 10,000 बढ़ाने होंगे। उस सेकंड लेवल स्पेल को देख के लियन शॉक हो जाता है क्योंकि लियन की इसको जरूरत थी। तब लियन सोल से पूछता है, आखिर नॉर्मल सेकंड लेवल मैजिक स्पेल की कीमत कितनी है? जिसपे सोल कहती है कि एक स्ट्रॉन्ग सेकंड लेवल मैजिक स्पेल कम से कम उसकी कीमत 1 लाख स्पिरिचुअल पिल्स होती है। सामान्य पिल्स की कीमत 4 लाख स्पिरिचुअल पिल्स से कम नहीं होती। फिर लियन अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैजिक स्पेल को खरीद कर रहूंगा। और हम देखते हैं कि उस मैजिक स्पेल के लिए बोली रखना स्टार्ट हो जाती है और उस मैजिक स्पेल की कीमत 240,000 तक पहुंच जाती है। जिन्हें सुनकर वो यंग मास्टर उनकी कीमत 300,000 कर देता है। उसे देख के वहाँ के लोग बात करने लगते हैं कि ये तो बर्निंग फ्लेम सेक्ट का यंग मास्टर है जो कि बीडिंग कर रहा है और इससे पहले इन्होंने तो किसी भी चीज की बोली नहीं लगाई थी। लेकिन तभी वो टेटलर उसका प्राइस बढ़ाते हुए 320,000 कर देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस स्पेल की कीमत धीरे धीरे करके बढ़ती ही जा रही थी और अब उसकी कीमत 350,000 हो जाता है और देखते देखते उसकी कीमत 500,000 तक चल जाता है। जिस सुनकर उस यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसका प्राइस बढ़ाते हुए 550,000 कर देता है। फिर हम टेटलर को देखते हैं जो कि लियन को गाली देते हुए कह रहा था कि उसके चक्कर में मैंने बहुत ही स्पिरिचुअल बिल्स बर्बाद कर लिए। अगर मैं अपना बोली जारी रखता हूँ तो मैं अपने बजट को खत्म कर लूंगा। और हम लियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर सिटी बजा रहा था, जिसे देख सारू लियन से पूछती है, क्या भैया आप ठीक हैं? फिर हम वापस से इस टेटलर का सीन देखते हैं जो कि यंग मास्टर को कह रहा था, यंग मास्टर चंग मुझे पता है कि आप बहादुर और टैलेंटेड हैं, इसीलिए मैं आज आपको जीतने दे रहा हूँ और अपनी बीटिंग को बंद कर रहा हूँ। जिस पर वो यंग मास्टर टेटलर को शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी उसकी बोली बढ़ के 600,000 तक चला जाता है और ये बोली बढ़ाने वाला और कोई नहीं लियन था। इसकी वजह से साहिर को लियन को लिए चिंता होने लगती है, जिस पर लियन उसको समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर हम उसे एक मास्टर को देखते हैं जो कि उसकी बोली बढ़ाते हुए 620,000 कर देता है और लियन को देखिए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये बच्चा आया कहाँ से है। फिर हम लियन को देखते हैं जो कि उस स्पेल की कीमत बढ़ाते हुए 700,000 कर देता है। जिस सुनकर उस यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लियन की तरफ बढ़ने लगता है। तब यंग मास्टर का आदमी उसको रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज शांत हो जाइए। और हम लियन को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए एक स्माइल देता है। लियन की स्माइल को देख के उस यंग मास्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब उसका आदमी कहता है, यंग मास्टर याद कीजिए यहाँ पर वायलेंस करना मना है और ये गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग का प्लेस है और यहाँ के रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर परेशानी नहीं खड़ी कर सकते। उस यंग मास्टर को देख के मिस लियो को भी हंसी आ जाती है। फिर वापस से हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कि कुछ ना करने का फैसला करता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि वो बच्चा इतनी एक्सपेंसिव चीजों को कैसे खरीद पाता है। और वो हंसते हुए कहता है कि मैं देखने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, मैं देखना चाहता हूँ जब ये बच्चा उन चीजों के लिए पे नहीं कर पाएगा तब इसके साथ क्या होगा और ये कहीं से भी तो बाहर आएगा। फिर मिस लियो पूछती है, क्या कोई है जो इससे भी ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? और हम वापस से साहिर को देखते हैं जो कि लियन के लिए चिंता कर रही थी, जिस पर लियन कहता है, तब लियन कहता है कि तुम घबराओ मत, ये हमें ही मिलेगा। और हम देखते कि वो ऑप्शन का बेल बज जाता है क्योंकि कोई भी बोली नहीं लगा रहा था, इसलिए लियन का वो चीज हो गया था। बेल की आवाज सुनकर साहिर घबरा जाती है और कहती है, मैं हम तो गए। तब लियन साहिर को सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि चलो चलते हैं, हमें काउंटर से सामान को उठाना है। जिस पर साहिर घबराते हुए कहती है, क्या हम सच में जा रहे हैं? यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लियो को देखते हैं जो कि लियन को इंतजार कर पाने के लिए माफी मांग रहा था। तब लियन मिस लियो को साहिर से मिलाते हुए कहती है कि ये मेरी छोटी बहन है। मिस लियो को सामने से देखकर साहिर अपने मन में सोचती है कि ये तो बहुत ही सुंदर है। फिर साहिर मिस लियो से हेलो कहती है। तब मिस लियो भी साहिर को हेलो कहते हुए कहती है कि तुम तो बहुत ही प्यारी हो। इसके बाद मिस लियो लियन को कहता है, तुमने जो मार्शल एक्सपर्ट पिल को बेचने के लिए दिया था उनसे तुम्हें 1,20,000 स्पिरिचुअल पिल का फायदा हुआ है। मार्शल एक्सपर्ट पिल का नाम सुनकर साहिर शॉक हो जाती है और वो लियन से पूछती है, भैया आपको ऑक्शन में देने के लिए मार्शल एक्सपर्ट पिल कहाँ से मिली? तब मिस लियो लियन को कहता है, क्या तुमने मार्शल एक्सपर्ट पिल के बारे में जाहिर को नहीं बताया था? तब लियन मिस लियो को कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा, मैं जाहिर को बाद में अच्छे से समझा दूंगा। तब मिस लियो लियन को सेकंड लेवल मैजिक स्पेल देते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा सेकंड लेवल का मैजिक स्पेल और मैंने पहले ही इस स्पेल की कीमत को काट ली है। और वो लियन को बचे हुए उसकी स्पेशल पिल भी दे देती है, जिस पर लियन उसको थैंक यू कहता है। तब मिस लियो लियन को इतना पोलाइट होने के लिए मना करती है और कहती है कि तुम ही वो हो जो मुझे बिजनेस में सपोर्ट कर रहा है। फिर मिस लियो लियन को टेटलर और उस यंग मास्टर के बारे में बताते हुए कहती है, क्योंकि तुमने गोल्डन एनर्जी के एक एल्डर और बर्निंग फ्लेम सेक्ट के यंग मास्टर को परेशान किया है, इसलिए तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा। जिस पर लियन भी कहता है कि मुझे भी लग रहा है कि वो लोग मुझे टारगेट जरूर करेंगे।
तब मिस ल्यू कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग ग्रीन सन सिटी के अंदर कोई भी कदम उठाएंगे। जब तुम लोग हमारे पहुंच से दूर हो जाओगे तब शायद तुम लोगों के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। इस पर लियाना अपने मन में सोचता है कि मुझे अकेले ही जाना होगा, तभी मेरी डिवाइन सोल मेरी बाहर आकर मेरी मदद कर सकती है। और वो साई की तरफ देखते हुए कहता है लेकिन वहाँ पर तो शायर होगी और मैं उसे अपनी डिवाइन सोल के अस्तित्व के बारे में नहीं बता सकता। यही सब सोच कर लियान मिस ल्यू को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि आप मेरी सिस्टर के साथ किसी को जियांगचुआन टाउन तक भेज सकती हैं ताकि वो मेरी सिस्टर की रास्ते में रक्षा कर सके। जिस पर मिस ल्यू कहती है कि तो तुम जियांगचुआन टाउन से हो। और वो अपने मन में सोचने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने पोर विलेज से होगे। तब शायर मना करते हुए कहती है कि मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगी, इसका मतलब तुम खतरे में हो और मैं जाऊंगी तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही। तब लियान कहता है कि मेरे पास निपटाने के लिए अभी भी बहुत ही काम है, इसीलिए तुम सिस्टर ल्यू के साथ चले जाओ, वो तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेगी और उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना। तब मिस ल्यू भी कहती है कि यही सही होगा और जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस पर भी शायर नहीं मार रही थी। तब लियान उसको समझाता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखो मेरे पास मैजिक स्ट्रक्चर भी तो है, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लियान की बात सुनकर हम देखते हैं कि शायर इसके लिए मान जाती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। थर्ड एल्डर और वो यंग मास्टर लियान के पास आए थे। तब वो थर्ड एल्डर लियान को धमकी देते हुए कहता है बच्चे तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम केयरफुल रहना, हर चीज का परिणाम होता है। तब लियान सीरियस होते हुए कहता है कि तुम किस परिणाम के बारे में बात कर रहे हो। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर खत्म होता है।